सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। होना चाहिए, कतई होना चाहिए, हटना चाहिए, क्या नाड़ कट जा, जिकार मारा जा, कद मारा, कुट्टी हो जानी चाहिए। वो गुज्जर समाज से है, ठीक है। ये कश्यप समाज होता तो वहाँ पे शायद हो सकते हैं कोई बड़े नेता उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, ये बताओ। और सबसे बड़ी बात, उसे मार के ट्रैक पे गिरा, ये आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है और कुछ नहीं है। कि वो बुलडोजर कहाँ है, अभी तक जो मुजरिम है उनके घर तक बुलडोजर क्यों नहीं गया? कहीं ना कहीं प्रशासन हमें दबाने का काम कर रहा है, हमारे समाज को दबाने का काम कर रहा है, तो ये बहुत गलत बात है प्रशासन की। प्रशासन हमारे समाज को हल्के में मत ले। तो हमारा पूरा कश्यप समाज, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जितने भी हमारी उपजातियाँ हैं, हमें हल्के में मत ले। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली के एसपी कार्यालय पर है। आज यहाँ पर जो है भारी संख्या में कश्यप समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। 20 अप्रैल की रात को मोनू कश्यप की हत्या करके उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कश्यप समाज। तो इनसे बात करते हैं कि भाई क्या है, क्या न्याय प्रक्रिया धीमी है, क्या चीज़ें हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा जी दीपक कुमार है। अच्छा, तो क्या मोनू कश्यप के साथ क्या चीज़ें हुई थी, क्या घटना उसके साथ? भाई ये घटना जो भी है इस बारे में हमें कोई मालूम नहीं है। हमारे को तो रात में बुला के लेके थे भाई, बाइक पे बैठा के लेके गए थे कि भाई जो हंसी है उनका कोई मतलब नहीं है, हमें पता क्या था क्या नहीं। अगर वो रात में बुला के लेके गए तो घर छोड़ के क्यों नहीं आए, ये बताओ हमें। जब दो रात ने 1-1:30 बजे कोई बुला के लेके जा रहा है अपने साथ में, तो उसकी गारंटी ये भी तो है ना, अपने अगर अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाएगा तो अपनी जिम्मेदारी पे घर छोड़ के भी आना है ना। तो उसके साथ में भाई ऐसा क्यों करा, किस वजह से करा, क्या बात थी, हमें पूरी डिटेल दो। क्या चाहिए, हमें चाहिए इंसाफ। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन अभी प्रशासन के लोगों की तरफ से पता चला है कि जो मुजरिम थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल भी भेजा है। तो क्या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो, तो क्यों फिर यहाँ पर आए? भाई हम उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें उस चीज़ में कोई, हमें अब तक कुछ मिला नहीं है ना, हमें मतलब उस चीज़ में कोई दम दिख रहा है, ठीक है ना। हमें ऐसा दिख रहा है भाई जैसे कि ये मनगढ़ंत कहानी हो उन लोगों की, ये धरना है, ये लोग इकट्ठे ना हो, इसकी वजह से कुछ ऐसा कर रहे हो। हम उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है, हमें पूरी डिटेल चाहिए। हमें ये चाहिए कि भाई हमारे बंदे को क्यों लेके गए, क्यों मारा, हमें पूरी डिटेल दो और कैसे क्या है उसका पूरा बायोडाटा चाहिए भाई हमें। सीधी सी बात ये है। तो आज क्या क्या मांगे यहाँ पर जो है मांगे हैं एसपी ऑफिस पे जो आए हो, क्या क्या मांगे आपकी हैं? मांगे बताओ भाई। जी आपका नाम? नीरज कश्यप, जिला अध्यक्ष महर्षि कश्यप एकता संगठन से। तो क्या क्या मांगे आज यहाँ पर उठाई जा रही है? देखो, मांग की तो बात यह है मान्यवर, सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन को ये जांच करनी चाहिए कि उसकी हत्या कैसे हुई है। यही पुलिस प्रशासन अखिलेश सरकार में भी था, जब आजम खान की भैंस बकरी चोरी होती थी 1 घंटे में ला के दे देता था। अगर प्रशासन चाहे तो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है इस केस में, उनके फ़ोन भी ट्रेस कर सकते हैं। आज के टाइम में साइबर इतना एक्टिव है कि पता लगा सकता है कितने लोग वहाँ पे एक्टिव थे, किसका इसमें हाथ है। प्रशासन इस काम करने में समर्थ नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन हमें दबाने का काम कर रहा है, हमारे समाज को दबाने का काम कर रहा है, तो ये बहुत गलत बात है प्रशासन की। प्रशासन हमारे समाज को हल्के में मत ले। दल बल हमारे साथ हैं और जो भी सरकार बनती है हमारे समाज से बनती है। माननीय मुख्यमंत्री से भी यही है कि हमारे समाज को न्याय मिले और जो इसमें हत्यारे हैं उनको सज़ा मिले। लेकिन सरकार तो कहती है कि भाई कानून व्यवस्था बिल्कुल टाइट है, कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार हम देख रहे हैं कश्यप समाज के साथ, जैसे हम मेरठ की बात करें, मैंने वहाँ पर हत्या जला के मार दिया गया था, यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये समाज को बहुत हल्के में ले रहे, समाज को इतने हल्के में ना ले। हमारे लोग जो समाज के हैं संविधान को मानते हैं, संविधान को लेके चलते हैं। अगर इन्होंने संविधान अलग धर दिया ना, फिर पता नहीं क्या होगा। तो आज क्या मांग है? मांग पूरी होगी तो यहीं रहोगे या धरना चलेगा? हमारे जो संस्थापक जी हैं अजय कश्यप जी, उन्होंने इस चीज़ का आह्वान किया था और ये मांग भी अपनी बताएंगे। ये इसकी माँ है, ये मृतक की माँ है। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि इनका दर्द है, क्या इस दर्द की भरपाई ये सरकार कर सकती है? क्या यहाँ के लोग, जिन लोगों ने मन दर्द खाने बना करके जो है जो धाराएं उन पर लगनी चाहिए उनको अंदर जो है डाल दिया गया, क्या आप इस परिवार को आने वाले समय में जो हमारा भाई इसको जो उसकी जगह थी परिवार में, क्या उसको पूर्ति कर सकता है? यही हमारी मांग है। और जो पीड़ित परिवार है, कहीं ना कहीं अब हमारे भाई दुनिया में नहीं रहे, तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई आने वाले समय में
कुछ समय तक ये परिवार एक संपन्न तरीके से अपना जीवन जी सके, इस तरह का मुआवजा और उचित कार्रवाई जो है हम ये चाह रहे हैं इसमें, इस मामले में दोषी पे कार्रवाई दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हम अपने जो यहाँ की जिले की प्रशासन है, हमारी सरकार है, हम उनके साथ में हैं। अगर उन्हें कोई दबाव कोई दिक्कत है तो हमारा पूरा कश्यप समाज, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जितने भी हमारी उपजातियाँ हैं, हमें हल्के में मत ले, हम सब आपके साथ में खड़े हैं। और अगर आप हमारा विरोध करेंगे, हमारा हमें को न्याय नहीं दोगे तो हम आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि भाई अगर कोई घटना होती है तो अगले दिन बुलडोजर पहुंच जाता है, लेकिन घटना को 6-7 दिन हो गए, बुलडोजर नहीं पहुंचा अभी तक। सर यही तो देखने की बड़ी बात है इस सरकार में। कहीं ना कहीं जो भी हमें बहुत ही हम खबर देखते हैं, मीडिया के माध्यम से हम देखते रहते हैं कि जिसने कोई छोटा सा अपराध कर दिया, उसके घर पर 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चला गया। इस घर से एक आदमी की मृत्यु हुई है। अब मृत्यु का, किसी आदमी का मरना क्या दुख है, इस चीज़ का अनुभव आप सभी लोग कर सकते हैं। तो हमारी मांग है, हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि वो बुलडोजर कहाँ है, अभी तक जो मुजरिम है उनके घर तक बुलडोजर क्यों नहीं गया। ये भी हमारी एक मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई आपको बुलडोजर कहाँ है जो मुजरिमों पर चलता है, उनके घरों पर चलता है। कहीं ना कहीं पक्षपात भी चल रहा है, कहीं ना कहीं पक्षपात में चल रहा है। प्रशासन का दबाव है, होते हैं दबाव है कानून का है जो मुजरिम पे लागू होते हैं। मर्डर वाले पे क्या कानून लगाए जाते हैं, उनका चलान किस धारा में कराए वो तो हमको जानकारी चाहिए। अच्छा, आपको पता नहीं किस धारा हमें में? कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक माहौल को शांत करने के लिए उनका चलान करके दिखा दिया कि माहौल शांत हो जाएगा, ये लोग बैठ जाएंगे। कौन सी धारा लगाई गई हमें कुछ पता नहीं है। जब उन्होंने कबूल ही नहीं किया हमने मर्डर किया तो फिर उनका चलान कैसे हुआ? पूरी जांच तो होनी चाहिए, पता तो लगना चाहिए। मर्डर अगर उन्होंने नहीं किया तो मर्डर किया किसने उसका पैर काटा? अगर वे निर्दोषी थे तो जब वो अस्पताल में एडमिट था तो वो गए क्यों नहीं, स्विच बंद क्यों कर लिया? ये सब पॉइंट है। जी, आप क्या कुछ कहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें एसपी साहब से मिले थे, आज 4-5वां दिन है, और एसपी साहब ने जो हमें चिट दिखाई थी उसमें BNS 103/1 मुकदमा था उसमें। तो इसका मतलब होता है कि आधार पे उठा लिया। अब हम इतने लोग हैं, हमने किसी ने एक ने बोल दिया, नहीं भी बोल दिया, उसमें क्या प्रूफ है हमारे पास? जांच चल रही, उसमें मान्यवर एसपी साहब हैं जो दोषी हैं, अरे पूरा समाज इकट्ठा हुआ, उनको बताइए किसने मर्डर किया। टाइम तो काफ़ी हो लिया। क्या क्या उनको धारा लगाई गई? जी, आप बात करनी है? नहीं हमें तो इनको लेके चलना है। अच्छा, बात कर लो आप ये देखिए, इसमें पक्षपात, अगर प्रशासन ये सोच रहा हो कि पक्षपात की कोई कमी है तो वो पक्षपात का जो भी है अपने दिमाग से निकाल दे। वो बच्चा कश्यप समाज का नहीं, वो बच्चा शामली का है, ठीक है। और ये चीज़ कल को किसी की भी साथ हो सके, तो मेरा प्रशासन से भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो मुख्य दोषी है उन्हें संगीन से संगीन धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा। अरे हमारा लड़का मार रखा ना, अरे काटा कुट्टी बना रखी, काट का सारे की हाथों पाँव की सबकी, और बिना कसूर न लड़ाई ना दंगा। ले गए रात को बुलाया फोन पर, रात में 11 बजे फोन पर बुलाया, 3 बजे उसकी कुट्टी बनाई। हाँ, तो क्या क्यों इतने शोषण हो रहा है समाज के ऊपर? समाज ही हुई हो रहा। मेरे तो ठेका कुट्टी बनाई, 11 बजे बुलाया कर लेके 3 बजे इसकी घटना करी। ठेका मार का कुट्टी बना कर लाइन पर गिरा, अख लाइन के सिर हो जाएगा, हमारा नहीं कुछ करा, लाइन पीछे थम गई। हाँ, ट्रेन था। अच्छा, तड़की 6 बजे पता लगा, पुलिस ने ठेका कांध ले गए। तो न्याय के लिए आए हुए हैं आज? हाँ, न्याय के लिए और ना होना चाहिए, कतई होना चाहिए, हटना चाहिए। क्या नाड़ कट जा, जिकार मारा जा कद मारा, कुट्टी हो जानी चाहिए। हाँ, बस 2 बच्चे, मेरे बेटे का 2 बच्चे। मोनू आज कहाँ रहे तो मेरे बेटे, तेरी की कार कुट्टी बना दी रे, नो बता दा बेटे कहाँ घेर दिया रे। अरे कुट्टी बना के घेर दिया मेरा बच्चा, इसका कुछ तो हो जाना चाहिए। अरे मोटे मोटे रफे भड़का नू सोच लिया गरीब का लड़का, हट जाएंगे पीछे। हाँ, पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना। काम का मंत्री है, लौंडे का फोन फोड़ दिया, कभी इसकी डिटेल निकल जा। चलो कोई नहीं, हाँ, इंसाफ मिल जाएगा।
जी भाई, आपका नाम? सावन कुमार है जी। अच्छा, क्या लगा है कि आज के टाइम में इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं है, ऐसे हो रहा है, तो क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? ये हो रही है जी, मैं बस हो रही है बस मर्डर। तो लगा इंसाफ मिल जाएगा। इंसाफ चाहिए जी बिल्कुल। क्या क्या मांगे है आपकी? इंसाफ क्या है जी, इंसाफ मिल गई जाएगा जी। जी भाई देख साहब, मार मार आपका नाम? गरीब का जाग तो ना भर देंगे थानों में। कुमार भाई, ये जो समाज पे जो हम देख रहे हैं, चाहे मेरठ की घटना हो चाहे यहाँ की हो, तो इस तरीके से समाज पे, कश्यप समाज पे शोषण हो रहा है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से है साहब, देखो अगर मान लो किसी एक बिरादरी को ले लो, मान लो चलो जाट है, अगर वो उन्हें अपनी कोई मांग देनी है तो वो इकट्ठा होता है, ठीक है ना, वो खड़ा रहता है कि हाँ भाई सबको इंसाफ मिलना है, अपने भाइयों के साथ वो रात दिन एक कर देता है वो। लेकिन अपनी इस बिरादरी में थोड़ी सी एक कमी है कि ये इकट्ठा ही हो पाती। इसको चाहिए, आप ऐसे समझ लो कि भाई इनके पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं है, या फिर कुछ ऐसा, बहुत से कारण हैं। इसमें थोड़ा सा निम्न स्तर पे भी बात आ जाती है उनकी, भाई कमाई के उनके पास में साधन बहुत ही कम है, सीमित है, और ज़्यादातर इनका मेन फोकस जो है वो खेती के काम में वगैरह है, मजदूरी टाइप काम। और देखो मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ इस घटना से, जैसे मान लो अभी किसी के साथ में कोई आत्महत्या कर ले तो क्या करेगा प्रशासन? उसके पास लास्ट कॉल किसकी होगी, उसने वो कहाँ कहाँ पे गया, सभी को उठा लेती है, उसके परिवार तक को उठा लेती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। वो 11 बजे कोई इंसान हमारे भाई को घर से बुला के ले गया और उसे मार के घेर दिया, और उन्होंने थाने में क्या लिखा कि हमने तो हमारे पास में तो वो 4 बजे तक था, उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ पे गया। ऐसा होता है साहब, ये बताओ। और सबसे बड़ी बात, उसे मार के ट्रैक पे गिरा, ये आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है और कुछ नहीं है। उनके पास में उनका फ़ोन था, वो फ़ोन भी डेड पाया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी इंसान के अगर जेब में फ़ोन पड़ा हो ना साहब, और से ट्रेन का मैं पूरा लिटाता हूँ उसको, ठीक है, वो डेड दिखाया उन्होंने फ़ोन, उसकी कॉल डिटेल से निकाल सकते हो ना। ट्रैश ऐसे भी होता है कि उस क्षेत्र में उस टाइम कौन कौन से फ़ोन एक्टिव थे, इतना थोड़ा हमें भी पता है। AI इंटेलिजेंट बहुत आगे चला गया है आज की डेट में, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया। क्यों? किसी एक जाति विशेष को सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन यहाँ पे, और कुछ नहीं है। हमने कहा अगर प्रशासन निकम्मा है हमारा तो CBI जांच यहाँ पे बैठनी चाहिए। किस समाज से है वो जो आरोपी है, वो किस समाज से है? वो गुज्जर समाज से है, ठीक है। ये कश्यप समाज होता तो वहाँ पे शायद हो सकते हैं कोई बड़े नेता उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। क्यों भाई? वो इंसान नहीं था, वो जानवर था क्या कोई? किसी का बेटा मरा है, किसी का भाई मरा है, ठीक है, उसका भी खुद का एक परिवार था, बच्चा है उसका भी एक, ठीक है, 2 बच्चे हैं उसका भी खुद का एक परिवार था, कमा रहा था बेचारा, जैसे भी कर रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ले जाओ और मार दो, इस तरह से होता। उन्हें किसी ने काट दिया तो फिर, और हम भी कह देंगे कि लगे हम तो 2 बजे तक वहीं पे थे, हमें नहीं पता किसने मारा। इसका क्या जवाब दोगे आप? इसका ये बताइए, क्या कर नहीं सकते हम इस काम को? अच्छा, जो प्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, अगर हम देखें, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला है आपको? क्योंकि आपके जो जसाला के आश्वासन की बात सुनिए, प्रशासन ने ये कहा कि हमने उनको आगे चालान कर दिया। उनका कैसे करा, कौन सी धाराओं पे करा है? हमें उनकी फांसी चाहिए, इसकी जांच हो, और जांच में अगर वो दोषी पाए जाएं तो उन्हें फांसी होनी चाहिए। हम अभी यहाँ शामली SP कार्यालय पर थे, जहाँ पर बड़ी संख्या पे कश्यप समाज के लोग मोनू कश्यप को जो है इंसाफ दिलाने लेकिन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जुड़े रहे CC से, UP से आप खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।